अबाउट सीसीएन है। ठीक है। देखो, जैसे जो नेटवर्क इंजीनियर होता है ना, उसको समझ लो करियर ग्रोथ करना है तो सीसीएनए और सीसीएनपी लेवल की एक कोर्स करनी पड़ती है। ठीक है। ये क्या है, सीसीएनए और सीसीएनपी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो सिस्को द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं सीसीएनए और सीसीएनपी की। बट जो डिमांडेबल है वो सिस्को का ही ज्यादा है डिमांडेबल। ठीक है। अब देख लो, इसका ओवरव्यू क्या है। सीसीएनए एक्चुअली होता क्या है। इसका पूरा नाम होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। ये एक एंट्री लेवल नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है। अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर है तो उसको सीसीएनए कोर्स कर लेना चाहिए। ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर में ग्रोथ करना चाहता है या नेटवर्क सिक्योरिटी में ग्रोथ करना चाहता है। ठीक है। किसी भी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर वाला बंदा है तो भी इसमें कर सकता है। सीसीएनए नेटवर्क का तो कॉमन है ये। नेटवर्क इंजीनियर एक कॉमन होते हैं। ठीक है। इसकी जानकारी आपको रखना ही रखना है। ठीक है। तो सीसीएनए इसलिए जरूरी होता है। ठीक है। इट वैलिडेट स्किल एंड नेटवर्किंग फंडामेंटल, आईपी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड ऑटोमेशन। ये देखो स्किल जो है नेटवर्किंग का। ठीक है। आईपी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फंडामेंटल और ऑटोमेशन सारे में यूज होता है। ठीक है। इसका एग्जाम कोड क्या है, एग्जाम सीसीएनए एग्जाम कोड जो ग्लोबली होता है 200 301 सीसीएनए। ठीक है। ये चीज होता है। और टॉपिक जो कवर किया जाता है टॉपिक सीसीएनए में, नेटवर्क फंडामेंटल में होता है वसाई मॉडल, केबलिंग, टोपोलॉजी, आईपी वर्जन 4 एंड 6। आईपी कनेक्टिविटी में राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे रीप, ओएसपीएफ, स्टैटिक राउटिंग, बीजीपी, ईटीसी। बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो ये सब सीसीएनए में आते हैं। सीसीएनपी में आता है वीजीपी, आपका आ गया आईएसआईएस आएगा, इस टाइप से आएगा। आईपी सर्विसेज में नेट, डीएससीपी, एनटीपी, क्यूओसी, एसएनएमपी, ये सब क्या होता है, सारी चीजें जो बताया गया। ठीक है। कवर करेगा इसमें। ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। इसका इस समय कास्ट जो है ना, $300 चल रहा है। ठीक है। जीएसटी वगैरह सारा इंक्लूड करके जो सीसीएनए सर्टिफाइड कोर्स है, मतलब समझ लो 32-33 हजार चलेगा, तुम्हारा पड़ जाएगा। ठीक है। 300 मैक्सिमम, 300 है, उससे कम ही होगा। हमको लगता है 270-80 के आसपास आ जाएगा। अब देखो बेनिफिट जो है ना, इसका बेनिफिट देख लो क्या है सीसीएनए सर्टिफिकेशन का। बेनिफिट देख लो। जो कंपनी, जो रिकग्नाइज्ड कंपनी होती है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, आईटी सेक्टर की, ठीक है ना, उस रिज्यूम में तुम लिख सकते हो सीसीएनए सर्टिफाइड। ठीक है। रिज्यूम जब बनाओगे ना तुम, तो उसमें तुम मेंशन कर सकते हो, सीसीएनए का लोगो लगा सकते हो। अगर सीसीएनए नहीं किया तो तुम सीसीएनए का लोगो लिख के नहीं लिख सकते हो कि सीसीएनए सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। जो लोग कर लेते हैं वो लोग लगा सकते हैं। सारी चीजें हैं। अब देखो इसका ग्रोथ कैसे, देखो आईटी सेक्टर में जैसे नेटवर्क इंजीनियर में अगर ग्रोथ करना चाहोगे तो क्या ग्रोथ है, एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब रोल क्या रहेगा। ठीक है। और सैलरी कितना मैक्सिमम तुमको मिल सकता है जिस रोल के लिए। ठीक है। देखो, अगर 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुम नेटवर्क इंजीनियर में हो, और ये सब सारी ये जो पैकेज देता है ना, ये जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, ये सब पैकेज देता है। ठीक है। जैसे बड़ी एमएनसी कंपनी सिस्को हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, एसेंचर, एचसीएल, आईबीएम, ईटीसी। ठीक है। तो मान लो 0 से 1 साल है, तुम्हारे पास सीसीएनए का सर्टिफिकेशन है, तो तुम नेटवर्क सपोर्ट में जा सकते हो, नेटवर्क सपोर्ट या आईटी हेल्प डेस्क, जो डेटा सेंटर में हेल्प डेस्क बैठते हैं ना, उसमें जा सकते हो। ठीक है। पैकेज रहेगा तुम्हारा 3 से 5 लाख के बीच में। ये एंट्री लेवल सपोर्ट होता है, मतलब 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तो तुम मतलब एंट्री लेवल में मतलब स्टार्ट कर सकते हो करियर। अगर 1 से 3 के बीच में है तो जूनियर नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। जिसको नॉक डेटा सेंटर में रहता है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, उसमें जो पैकेज रहेगा 5 से 9 के बीच में रहेगा। ठीक है। 5 to 9 LPA। ठीक है ना। और स्टार्ट मैनेजिंग राउटर एंड स्विचेज। तो इसमें जो 1 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहेगा, इसमें तुमको राउटर और स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आनी चाहिए, ये सब मैनेज कर सको। ठीक है। देखो 3 से 5 साल वाला अगर एक्सपीरियंस है तो तुम्हारा डिजिग्नेशन भी रहेगा नेटवर्क इंजीनियर। पहले जूनियर नेटवर्क इंजीनियर का था, अभी नेटवर्क इंजीनियर का हो गया। ठीक है। उसमें पैकेज रहेगा 9 से 15 लाख। अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 से 15 लाख के बीच में तुम पहुंच सकते हो। ये मिड लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, तुम मतलब नेटवर्क डिजाइन करो और तुम्हारे पास अच्छा खासा जानकारी है तो 9 से 15 लाख मिल जाएगा। अब देखो बड़े लेवल में जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, पैकेज भी बढ़ जाएगा। 5 से 10 साल में
अब देखो 3 से 5 साल के बीच में भी तुम सीनियर लेवल में आ सकते हो, ठीक है, बट पैकेज उतना नहीं मिलेगा। बढ़िया पैकेज लेने के लिए मिनिमम 5 से 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। सीनियर नेटवर्क इंजीनियर में जब जाओगे, ठीक है, अ, या सिक्योरिटी एनालिस्ट में जाओगे, ठीक है ना, तो तुम्हारी पैकेज 15 से 25 के बीच में हो जाएगी। ये लार्जर नेटवर्क में लीड टीम्स तुम्हारे अंदर में बहुत सारे L1 काम करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें दिखा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। अब देखो करियर पाथ, CCNA के बाद CCNP कर सकते हो, CCI कर सकते हो। CCI, ये CCNP प्रोफेशनल लेवल में चला जाएगा, इसमें कर लोगे तो ये तुम्हारा पैकेज इतना हो जाएगा 15 से 25, CCNP में ही हो जाता है। CCI एक्सपर्ट लेवल, जब तुम आर्किटेक्ट लेवल में जाओगे तो ये CCI वगैरह मांग सकता है, ठीक है। कंपनियों में जो वैकेंसी आती है बड़ी बड़ी MNCओं में, उसमें CCNA मांगता ही मांगता है, ठीक है। बड़ी MNC कंपनियों में तो उसमें ग्रोथ पैकेज भी अच्छा खासा देता है। वर्क फ्रॉम होम जो मैक्सिमम नेटवर्क इंजीनियर में ले रहते हैं, और CCNA CCNP वगैरह किए रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उनके पास सर्टिफिकेशन वगैरह रहता है। पूछो। आईटी का जो स्टूडेंट है, जैसे आईटी का तो सर्टिफिकेट है ही उसके पास, हाँ, वो ये तो फिर तुम्हारे भी पास वो जो सर्टिफिकेट सीसीएनए जो बोल रहे चाहिए। हो ना, सुनो सुनो, जो सर्टिफिकेट बोल रहे हो वो तुम्हारी डिग्री हो गई। डिग्री का मतलब जो तुमने हाँ। कॉलेज से लिया है, ठीक है। और एक होता है प्रोफेशनल। तुमने डिग्री के साथ में एक प्रोफेशनल मैंने कोर्स कर लिया, जिसमें मेरी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है, तुमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है, या साइबर सिक्योरिटी में दिखाया है, या नेटवर्क फील्ड में दिखाया है, या क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखाया है, तो उससे एक रिलेटेड तुमको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस लो तुम अपना, ठीक है। ये चीज होता है। जैसे नेटवर्क में तुम नेटवर्क इंजीनियर में हो तो CCNA तुमको प्रेफर करता है। कोई भी बोलेगा यार तुम्हारा जो जिस फील्ड में हो उससे रिलेटेड तुम सर्टिफिकेशन करो। जैसे नेटवर्क से रिलेटेड क्या है, नेटवर्क से CCNA CCNP CCIE है, यही तो है ना। और बताओ इसमें कुछ डाउट हो तो। सर मैं यही कह रहा था कि अ, ये जो सिस्को स्टडी मटेरियल बता रहे हैं आप, हाँ हाँ ये सिस्को पे मिलेगा, मतलब इससे हाँ। सब कुछ सीसी मिलेगा, वो CCN सॉफ्टवेयर भी ये मिलेगा? गूगल में डालोगे ना CCNA बुक्स, ठीक है, 200 301 कोड के साथ में PDF में हम्म। लिख कर डालोगे, PDF CCNA 200 301, ठीक है। उसके बाद तो तुरंत आएगा PDF, एक लिंक डालेगा, हम्म। तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।